हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज हम पाइथन टिकेंटर में जो प्रोग्राम करेंगे उसका आउटपुट कुछ इस तरीके का रहेगा। हमारे पास एक बटन रहेगा जिसको हमें हाइड और शो करना है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा बटन रहेगा वो पहले वाले बटन को हाइड करेगा, तीसरा बटन पहले वाले बटन को वापस शो कर देगा। ठीक है, तो कैसे हम इस आउटपुट को अचीव करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला वाला बटन है उसको हमने एक फ्रेम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब मैं विथआउट फ्रेम इसको कर रहा था तो पहले वाले बटन को जैसे ही मैं हाइड कर रहा था तो जो नीचे वाले बटन हैं वो ऊपर चले जा रहे थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना आए, मतलब उसकी पोजीशन खाली होने की वजह से जो नीचे वाले बटन्स थे वो ऊपर चले जा रहे थे। तो उसको सही करने के लिए मैंने क्या किया, पहले वाले बटन को एक फ्रेम के अंदर रख दिया है ताकि उसकी वो पोजीशन फिक्स रहे। ठीक है, तो वो फ्रेम के अंदर ही रहे, मतलब अगर बटन गायब भी हो जाए तो फ्रेम तो वहाँ रहेगा, तो उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगी। ओके, ठीक है, तो यही सोचते हुए हम करेंगे, एक फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम के अंदर हम एक बटन रख देंगे, पहला वाला बटन, और बाकी जो दूसरे बटन रहेंगे वो फ्रेम के बाहर रहेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बटन को डिसेबल और इनेबल किया था। ठीक है, तो आज हम हाइड और शो वाला वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा ली एंड इसका नाम जो शॉर्ट नेम है वो दे दिया टीके, नेम एलियास क्रिएट कर दिया। फिर हम दो फंक्शन बनाएंगे। तो इस बार जो फंक्शन हम बना देंगे उसका नाम मैं रख दूंगा हाइड बटन। ठीक है, एक फंक्शन रहेगा जो बटन को हाइड करेगा और दूसरा बटन रहेगा जो एक फंक्शन रहेगा जो बटन को हाइड करने का लॉजिक जिसमें लिखा रहेगा, दूसरा बटन रहेगा जिसमें हम बटन को शो करने का लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो अंडरस्कोर बटन। ठीक है, अब कैसे हाइड और शो करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अभी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रूट विंडो बनाया हुआ है एंड 3 बटन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बटन्स को अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में रख सकते हो, या तो फिर आप, ठीक है, अभी जो मैंने आपको आउटपुट दिखाया था उसमें मैंने सेंटर में रखा हुआ था। ठीक है, अदरवाइज़ आपके जो बटन्स है वो टॉप पोजीशन में आएंगे, मतलब ऊपर आएंगे। तो चलिए इस बार हम बटन्स को सेंटर में प्लेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया फ्रेम 1, जिसके अंदर मैं पहले बटन को रखूँगा। तो कैसे मैं फ्रेम को क्रिएट करूँगा, मैंने लिखा टीके डॉट फ्रेम एंड यहाँ पे मैंने बता दिया ये जो फ्रेम रहेगी वो हमारे रूट के अंदर रहेगी। उसके बाद मैंने इसका पोजीशन बता दिया, तो क्योंकि मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ तो मैंने लिखा फ्रेम 1 डॉट प्लेस। ठीक है, तो फ्रेम को हम प्लेस कर देंगे रूट के अंदर, मतलब रूट विंडो के अंदर एंड हमने यहाँ पोजीशन बता दी रिलेटिव एक्स 0.5। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली तो हमें वो सेंटर में चाहिए तो 0.5 मैंने रख दिया। ठीक है, 0.5 मतलब 50% ऑफ दी विड्थ, और टॉप से जो है मुझे, ठीक है, मतलब वर्टिकली मुझे उसको रखना है 0.3 पे। ठीक है, 0.5 सेंटर में हो जाएगा, बट सेंटर से थोड़ा ऊपर रखना है क्योंकि जो दूसरे बटन है वो भी तो हम रखेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको रखा 0.3 पे। ठीक है, एंड एंकर में मैंने लिखा टीके डॉट सेंटर। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटर में प्लेस करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, रिलेटिव एक्स रिलेटिव वाई एंड टीके डॉट सेंटर का यूज़ करके। ओके, अब ये तो हमारा फ्रेम बन गया। अब हम एक बटन बनाएंगे जो इस फ्रेम के अंदर रखेंगे, वो हमारा रहेगा बटन 1। तो हमने यहाँ पे लिखा बटन 1 टीके डॉट बटन, और यहाँ पे हमें इसको रूट के अंदर नहीं रखना है, हमें इसको फ्रेम के अंदर रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेम 1। ठीक है, जो फ्रेम हमने क्रिएट किया उसका नाम क्या है, फ्रेम 1। एंड बटन पे मैंने लिख दिया बटन 1। टेक्स्ट जो बटन पे लिखा हुआ रहेगा वो बटन 1 लिखा रहेगा एंड इसको हमने पैक करवा दिया। पैडिंग की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है,
पैडिंग को हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक और बटन बनाया, बटन 2। बटन 2 जो है बटन 1 को हाइड करने का काम करेगा। तो बटन 2 पे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड बटन 1। ठीक है, तो बटन 2 पे हमने लिखा हाइड बटन 1 एंड इस पे हमने एक फंक्शन कॉल करवा दिया। ठीक है, जो बटन को हाइड करेगा। तो ये हमने फंक्शन बनाया था हाइड करने के लिए, तो इसको हम कॉल कर देंगे हाइड बटन। ठीक है, जो भी फंक्शन का नाम था हाइड बटन, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया। एंड जो बटन 3 रहेगा वो बटन को वापस शो करवाएगा। तो इस पे हम लिख देते हैं शो बटन 1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो बटन को शो करने का लॉजिक हम लिखेंगे शो वाले बटन पे, शो बटन नाम के फंक्शन पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शो बटन। तो जैसे ही हमारे तीसरे वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो शो बटन नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा एंड बटन को वापस शो कैसे करना है वो लॉजिक हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, एंड इन दोनों बटन्स को अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे दिया था वैसे ही। तो इनको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रेम हमारा सेंटर में है तो बटन 1 उसके अंदर पैक कर दिया तो वो भी सेंटर में आ जाएगा बटन 1। तो हम चाहते हैं बटन 2 भी सेंटर में रहे। तो यहाँ पे जब हमने इसको पैक किया है तो यहाँ पे पैक या फिर प्लेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्लेस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस फंक्शन को यूज़ किया एंड यहाँ पे मैंने इसका पोजीशन बता दिया रिलेटिव एक्स में 0.5 एंड रिलेटिव वाई में भी मैं लिख देता हूँ 0.5। ठीक है, क्योंकि फ्रेम का पोजीशन 0.3 था तो इसको मैं 0.5 कर देता हूँ एंड इसको भी सेंटर में कर देता हूँ। एंड सिमिलरली मैं तीसरे बटन पे करता हूँ। ठीक है, तो तीसरा बटन मुझे सेकंड वाले बटन से थोड़ा नीचे चाहिए तो इसको मैं रख देता हूँ 0.7 पोजीशन पे। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। नहीं, रन करने से पहले मुझे इसका लॉजिक भी तो लिखना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे फंक्शन का लॉजिक नहीं लिखा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले वाले बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मतलब सेकंड वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो पहले वाले बटन को मुझे हाइड करवाना है एंड सेकंड वाले बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमें पहले वाले बटन को शो करवाना है। ठीक है, मतलब थर्ड वाले बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो पहला वाला बटन है उसको मुझे शो करवाना है। ओके, तो हाइड बटन पे मैं लॉजिक लिख देता हूँ कि कैसे मैं हाइड करूँगा। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे ठीक है, हमने उसको क्या करवाया, पैक करवाया हुआ है। ठीक है, पैक फंक्शन से हमने उसको फ्रेम के अंदर डाला हुआ है, ये आप देख सकते हो। अब हमें उसको हटाना है, फ्रेम से गायब करना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है पैक अंडरस्कोर फॉरगेट। ठीक है, तो ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो पैक अंडरस्कोर फॉरगेट। ठीक है, तो ये अनमेप कर देता है, यहाँ पे लिखा हुआ अनमेप दिस विजेट एंड डू नॉट यूज़ इट फॉर पैकिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस फ्रेम से उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, उसको डिलीट नहीं करेगा, केवल उसको उस फ्रेम से रिमूव कर देगा। तो वापस हम उसको फ्रेम के अंदर लेके आ सकते हैं अगर हम वापस पैक नाम के फंक्शन को कॉल कर दें। तो यहाँ पे तो हमें हाइड करना है तो हमने यहाँ पे लिखा पैक अंडरस्कोर फॉरगेट। अब शो वाले बटन पे वापस हमें उसको शो करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम वापस पैक वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो वापस डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम सेकंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा एंड ये क्या करेगा, पैक अंडरस्कोर फॉरगेट से उसको हाइड कर देगा। एंड जब तीसरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले बटन को वापस हमने पैक करवा लिया तो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको मैं रन कर देता हूँ तो आप देख रहे हो मेरे पास 3 बटन आ चुके हैं। तो सेकंड वाले बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बटन 1 हमारा हाइड हो गया और तीसरे वाले बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो पहला वाला बटन वापस शो हो गया।
तो यहाँ पे हमने देखा रन टाइम पे कैसे हम बटन को हाइड एंड शो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।